जब नरगिस गांव से शहर आ जाती है और अपना रेस्टोरेंट खोल लेती है, उसका रेस्टोरेंट ठीक से चलने लगता है। उसके रेस्टोरेंट से सुबह सुबह उसकी देख गायब हो जाती है। देख गायब होने के बाद उससे आगे की कहानी अब इस पार्ट में। नरगिस ने देखा जमीन पर देख घसीटने के निशान थे। वहां से जमीन काली हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस देख को दूर तक घसीटा गया है, किसी ने जानबूझकर उसे चोरी किया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके निशान नरगिस को आगे लेकर जा रहे थे। जहां यह शहर खत्म होता था वहां जाकर यह निशान गायब हो गए। उससे आगे एक जंगल था और कुछ नहीं। नरगिस हैरान थी कि आखिर किसने उसे चोरी किया है। ऐसा लग रहा था कि वह नाम और वह शोहरत जो नरगिस ने कमाई है और वह पैसा जो नरगिस ने उससे हासिल किया है, वह सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि आखिर उसके खाने में ऐसा जायका क्यों नहीं रहा जैसा पहले बनाती थी। परेशानी से सर पकड़े अब नरगिस रो देने को थी, लेकिन आखिर वह मेरी देख कहाँ गई होगी। नरगिस इतनी परेशान थी कि आज उसने अपना रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला किया। नरगिस बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी। नरगिस ने दोनों काम करने वाले लड़कों को भी छुट्टी दे दी। यहाँ आते ही नरगिस ने एक मोबाइल भी खरीद लिया था। बार बार उसकी अम्मा का फोन आ रहा था, शायद वो नरगिस से बात करना चाहती थी। नरगिस ने उनसे कह दिया था कि मुझसे छोटी दोनों बहनों की शादी की तैयारी करें, क्योंकि नरगिस अपने अब्बा की तरह सबसे पहले अपनी बहनों की शादी करना चाहती थी। लेकिन नरगिस अपनी अम्मा को कैसे बताए कि वह देख जिसकी वजह से उसका काम चल रहा था वो गायब हो चुकी है, किसी ने उसे चोरी कर लिया है। फिर उस रात नरगिस बैठकर रो रही थी कि अचानक ही किसी ने उसे आवाज दी, क्यों रो रही हो बेटी। नरगिस ने जैसे ही नजरें उठाकर देखा, सामने वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े थे। नरगिस हैरत से उनकी ओर देख रही थी। फिर रोते हुए कहने लगी, बाबा जी, वह जो तोहफा आपने मुझे दिया था मेरी जिंदगी बदलने के लिए, वो मेरी जिंदगी से चला गया। यह सुनकर वो मुस्कुराए। फिर कहने लगे, मैंने तुम्हें कहा था कि हर जुमेरात को तुम्हें नियाज जरूर लगानी है, लेकिन तुमने इस जुमेरात को इस बात को नजरअंदाज कर दिया। यही वजह थी कि वह देख जिनकी थी उसे अपने साथ ले गए। यह सुनकर नरगिस सख्त ताज्जुब का शिकार थी। नरगिस उनसे कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, मैं इस जुमेरात को दरगाह पर नहीं जा सकी क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट में बहुत काम था। वहां पर बहुत ज्यादा ग्राहक जमा थे और मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। यह सुनकर बुजुर्ग कहने लगे, तुमने यही तो गलती की। तुमने उस न्याज की बजाय अपने पैसे जमा करने पर ही ज्यादा ध्यान दिया। यही वजह थी कि वह तुमसे नाराज हो गए। क्या तुम समझती हो कि हर जुमेरात को जो तुम न्याज लगाती थी वह इंसान खाते थे? नहीं, उस देख का खाना खाने वाले इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे। यह सुनकर नरगिस डर गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। नरगिस की हैरानी को देखकर वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं सच कह रहा हूँ, मैं भी एक नेक जिन्नात हूँ। मैंने तुम्हारी इसलिए मदद की थी क्योंकि तुम यतीम लड़की थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन साथ में मैं उन्हें भी खुश करना चाहता था जिनकी वह देख थी। लेकिन जब तुम उस जुमेरात को उन्हें भूल गई तो वह उसे अपने साथ ले गए। अब अगर उस देख को हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा जहां पर उनका कबीला है, वह जिन्नात की दुनिया है। मुझे नहीं लगता कि अब वह देख तुम्हें वापस देंगे, लेकिन एक कोशिश जरूर कर सकती हो। यह सुनकर नरगिस फूट फूट कर रो पड़ी। नरगिस को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मदद करने वाले नेक जिन्नात थे, जबकि नरगिस यही समझ रही थी कोई इंसान इतने बड़े दिल का मालिक कैसे हो सकता है। नरगिस को यह बात खुद सोचनी चाहिए थी, लेकिन नरगिस अपनी आखिरी कोशिश करना चाहती थी। इसलिए नरगिस ने उसी जगह पर जाने का फैसला किया जहां पर वह जिन्नात की दुनिया थी और वह अपनी देग वहां वापस ले गए। अगले ही दिन जैसे ही सुबह हुई, अचानक दिलावर सिंह नरगिस के पास आया और कहने लगा, तुम 2 दिन से रेस्टोरेंट क्यों नहीं चला रही हो? देखो, ऐसा ना करो, अभी नया नया काम है, अगर ठप हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम यह भूल चुकी हो कि मैंने भी आधा पैसा इस रेस्टोरेंट पर लगाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है। अब नरगिस बड़ी परेशान हुई। नरगिस का दिल तो चाह रहा था कि उसे सच्चाई बता दे कि आखिर उसके खाना बनाने का राज क्या था, लेकिन अगर नरगिस उस राज को उसे बता देती तो वह उससे कहता कि यह किस कदर ढोंग करने वाली लड़की है। नरगिस जल्द ही उससे कहने लगी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही हिम्मत होगी मैं दोबारा काम करना शुरू कर दूंगी। फिर वह कहने लगा, ठीक है, अपना ख्याल रखो, देखो हम दोनों का नुकसान हो जाएगा अगर वह रेस्टोरेंट बंद हो गया तो।
अब नरगिस ज्यादा परेशान रहने लगी। दूसरी तरफ नरगिस की अम्मा भी गांव से फोन करके कहती थी कि मैंने तुम्हारी बहनों की शादी की तारीख तय कर दी है, इसलिए बस तुम कुछ रकम भेज देना ताकि मैं उनका सारा दहेज जमा कर लूं। नरगिस खुश थी कि उसकी बहनों की शादी होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही नरगिस को कुछ रकम का बंदोबस्त भी करना था। अब नरगिस सर पकड़े बैठी थी। एक तरफ तो वह डेग गायब हो चुकी थी जो जिन्नात ने उसे दी थी, और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के बंद होने का भी खतरा था। एक तरफ नरगिस की अम्मा कहती कि बहनों की शादी भी मैंने तय कर दी है, नरगिस को वहां भी जाना था। अब नरगिस रेस्टोरेंट को बंद भी नहीं कर सकती थी, लेकिन इसके सिवा कोई हल नहीं था कि आज की रात नरगिस वहां जाती। नरगिस दिल ही दिल में उस नेक जिन्नात को याद कर रही थी। जो गलती उससे हो चुकी थी उसे सुधारना चाहती थी। तभी उस रात नरगिस चुपके से घर से निकली। वो बूढ़ी औरत भी जाग रही थी क्योंकि उस रात बिजली भी गायब थी। फिर वह कहने लगी, अरे आधी रात को कहाँ जा रही हो बेटी, देखो शहर के हालात ठीक नहीं हैं। नरगिस घबरा कर कहने लगी कि अम्मा मैं जल्दी आ जाऊंगी, आज एक बहुत जरूरी काम करने जाना है, अगर आज नहीं गई तो फिर बहुत बुरी तरह नाकाम हो जाऊंगी। अब नरगिस जल्दी से घर से निकली थी, लेकिन उसने गली के नुक्कड़ पर खड़े हुए चंद आवारा लड़कों को देखा तो वह घबरा गई। नरगिस को आधी रात को उस जंगल की तरफ जाते हुए देखकर वे उसका पीछा भी कर सकते थे, इसलिए नरगिस दूसरे रास्ते से जाने की सोच रही थी। इससे पहले कि नरगिस दूसरा रास्ता पकड़ती, अचानक ही उसको अपने पीछे से आवाज आई, यही रास्ता बेहतरीन है, अगर उस रास्ते से जाओगी तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक वह तुम्हारे सामने से गायब हो जाएंगे। यह आवाज उसी नेक जिन्नात की थी। नरगिस ने जैसे ही पलटकर देखा तो वो उसके पीछे खड़े थे। मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ, यह आवारा लड़के तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम बस किसी तरह वहां पहुंच जाओ जहां पर वह मौजूद हैं, जो दुनिया की नजरों से ओझल अपनी दुनिया में आबाद हैं। उनके हिम्मत दिलाने के बाद अब नरगिस भी हिम्मत पकड़ चुकी थी, इसलिए तेज तेज कदमों से चलती हुई उन आवारा लड़कों के सामने से गुजरती चली गई। लेकिन नरगिस हैरान रह गई कि उन्होंने उसे नजर उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि नरगिस उन्हें दिखाई ही नहीं दे रही थी। बुजुर्ग ने अपनी जादुई ताकत से उन्हें नजरबंद कर दिया था। अब उस जंगल में जाते हुए नरगिस को डर भी लग रहा था। नरगिस किस कदर खौफ का शिकार थी। नरगिस एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। जंगल के बीचों बीच आकर नरगिस सहम गई। जब नरगिस ने यहाँ पर खड़े हुए कुछ अजीब और गरीब से लोगों को देखा, यहाँ पर जैसे उनकी दुनिया आबाद थी, बड़े बड़े अलावा के जल रहे थे, उन पर रखी हुई बड़ी बड़ी देगचियां जो देग की सूरत में थी, वहां पर खाना पक रहा था। लेकिन जैसे ही नरगिस थोड़ी आगे गई तो उसकी आंखों ने हैरत अंगेज मंजर देखा। सब लोग जमा थे, वो सब नीचे जमीन पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन नरगिस ने अपनी देग पहचान ली जो एक पेड़ के नीचे रखी हुई थी। नरगिस उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसे अपने साथ लेकर जाना इतना आसान नहीं था। नरगिस ने देखा वहां पर अजीब गरीब से खौफनाक लोग खड़े थे, वो सब खाने का इंतजार कर रहे थे। नरगिस ने देखा एक उनमें से सबसे लंबा चौड़ा वजूद लिए खौफनाक जिन्नात बैठा था, जो उनका सरदार लग रहा था। जैसे ही खाना उसके सामने रखा गया, अचानक ही वह गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगा, यह खाना बड़ा ही अजीब है, जो मुझसे खाया भी नहीं जा रहा है। क्या तुम अपने कबीले में ऐसा ही खाना खाते हो? नरगिस पेड़ के पीछे छुपे उनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी उनमें से एक जिन्नात कहने लगा, सरदार क्या करें, हमने इस दावत की बड़ी तैयारियां की थी, कोशिश की थी कि अच्छे से अच्छा खाना बनाकर आपके सामने पेश करें, लेकिन किसी से भी अच्छा खाना बनाया ही नहीं गया। नरगिस घबराई हुई उन्हें देख रही थी। अचानक ही नरगिस के पीछे से आवाज आई, अब तुम जाकर कहो कि मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, मैं इनसे बेहतरीन खाना बना सकती हूँ। अगर वह सरदार तुम्हारे खाने से खुश हो गया तो समझो वह देख तुम्हें वापस मिल जाएगी। नरगिस घबरा कर कहने लगी, लेकिन मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? वह सब जिन्नात कहेंगे कि शायद मैं वह अपनी देग चोरी करने आई हूँ, और मैं अगर अच्छा खाना बनाती हूँ तो उस देग की वजह से जो जादुई है, वरना मेरे अंदर वह काबिलियत नहीं है। नरगिस की बात सुनकर नूरानी चेहरे वाला जिन्न मुस्कुराया और कहने लगा, जो तुम खाना बनाती हो वह उस खाने से बहुत बेहतरीन है, यह लोग वह खाना खाकर खुश हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें यह कोशिश जरूर करनी चाहिए। अब उसके हिम्मत दिलाने के बाद नरगिस उनके सामने गई। आधी रात को अपने सामने एक आदमजादी को खड़े देखकर वह सब हैरान थे। तभी सरदार कहने लगा, ए लड़की, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आई हो? नरगिस घबराकर कहने लगी, मैं एक खाना बनाने वाली लड़की हूँ,
मेरा खाना शहर में बहुत मशहूर है, लोग मेरा खाना खाकर तारीफें करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। मुझे पता चला है कि आप लोगों के यहाँ दावत है, लेकिन दावत का खाना बहुत बेकार है, इसलिए मैं खाना बनाकर आप लोगों को खुश करना चाहती हूँ। यह सुनकर वह सब हैरान रह गए। कहने लगे, ठीक है लड़की, अगर तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा हुआ तो हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। अब नरगिस घबरा कर कहने लगी, लेकिन मैं वह जो सामने चांदी की देग रखी है उसी में खाना बनाऊंगी। उन्होंने नरगिस की बात मान ली। उसकी बात पर कोई ऐतराज ना करते हुए वह देग उन्होंने नरगिस के हवाले कर दी। फिर नरगिस ने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए अपने काम का आगाज कर दिया। नरगिस ऐसा खाना बनाना चाहती थी जिसे खाकर सब लोग खुश हो जाएं, बदले में उसे उसकी देग वापस दे दें। नरगिस को वैसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो खाली हाथ ही वापस लौट जाएगी, क्योंकि खाना बनाते हुए उसके हाथ बाकायदा कांप रहे थे, क्योंकि आज नरगिस इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए खाना बना रही थी। और यह बड़ी ही अजीब बात थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक ख्वाब देख रही है। फिर नरगिस ने अकेले ही हिम्मत से पूरी देग बनाई, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। वो नरगिस के पास में जमा हो गए। फिर उनमें से एक जिन्नात कहने लगा, आज हमारे सरदार की दावत है। यह दावत सिर्फ साल में एक बार होती है। हम नहीं चाहते कि हमारा सरदार नाराज होकर यहाँ से जाए, लेकिन हमें बहुत शर्मिंदगी हुई जब उसने खाना नापसंद किया। अब ऐसे लगता है कि तुम्हारे बनाए हुए खाने से वह खुश होकर जाएंगे। फिर जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ, उसकी खुशबू ने तो जैसे उन लोगों को दीवाना कर दिया। नरगिस ने सारे मसाले, सारा हिसाब किताब अपने अब्बा की तरह इस्तेमाल किया था। नरगिस चाहती थी कि आज खाने में कोई कसर ना हो। पहली बार नरगिस ने पूरे दिल से खाना तैयार किया था। फिर जैसे ही उस सरदार ने खाना खाया, खाना खाकर वह हैरत भरी नजरों से नरगिस को देख रहा था। फिर कहने लगा, इससे पहले मैंने ऐसा जायकेदार खाना कभी नहीं खाया। लड़की, तुमने तो कमाल कर दिया। उनके मुंह से अपनी तारीफें सुनकर नरगिस खुद भी बहुत खुश हुई। उसी समय दिल ही दिल में नरगिस को अपने अब्बा की याद आई। वह भी तो ऐसे ही दिल से खाना बनाया करते थे, जभी तो लोग उनकी इतनी इज्जत करते थे। फिर सरदार कहने लगा, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है, इसका तुम्हें बहुत बड़ा इनाम भी मिलना चाहिए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। नरगिस के दिल में तो ख्वाहिश थी कि अपनी यह देग वापस ले लूं जो उन्होंने उससे वापस ले ली थी। लेकिन नरगिस ने दिल में सोचा कि उसने अगर लालच में आकर उनके लिए दावत का खाना तैयार किया था तो यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मैं इनसे कोई इनाम नहीं लूंगी। इसलिए नरगिस सरदार से कहने लगी, मैं यहाँ इनाम के लालच में नहीं आई, लेकिन खाना बनाकर लोगों को खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मैं आप लोगों को खुश करना चाहती थी, क्योंकि मेरा अब्बा भी एक खाना बनाने वाला था। वह गांव की शादियों में खाना बनाया करता था, लेकिन अचानक एक दिन हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। हमारी तो जिंदगी ही खत्म हो गई थी। उस दिन के बाद से मैं अपने घर का सहारा बनी और मैंने पूरा घर संभाला। नरगिस अपनी गमगीन कहानी उन्हें सुना रही थी। सरदार की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। ऐसी लड़कियां इस दुनिया में बहुत कम हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करो। लेकिन लड़की, क्या तुम जानती हो कि हम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। वो समझ रहे थे कि नरगिस यह बात सुनकर डर जाएगी और उसे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जब नरगिस ने उन्हें बताया कि मुझे पहले से ही यह सब मालूम था, तो वह सब हैरान रह गए। कहने लगे कि यह बात जानते हुए भी तुमने हमारे लिए खाना बनाया, यह बहुत बड़ी बात है। नरगिस एक गहरा सबक लेकर उस जगह से जा रही थी। नरगिस ने कोई भी इनाम नहीं लिया, उसे ऐसा कोई लालच भी नहीं था। इसलिए नरगिस वापस अपने घर लौट आई। फिर नरगिस उस रात में अपने अब्बा की याद में आंसू बहा रही थी। जब वो नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग नरगिस के सामने आया, वह हैरान होकर कहने लगा, सरदार ने तुम्हें इनाम लेने के लिए कहा था तो तुमने इनकार क्यों किया? अच्छा होता कि तुम बदले में वही देग ले आती। उसकी बात सुनकर नरगिस मजबूत लहजे से कहने लगी, अगर मैं वहां से कोई इनाम ले आती तो मैंने जो इन जिन्नात को खुश किया था वह सब बेकार हो जाता। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनसे कोई इनाम लूं। बुजुर्ग यह बात सुनकर मुस्कुराने लगे। नरगिस उनसे कहने लगी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सबक हासिल कर लिया है। अगर किसी चीज को भी दिल से और मेहनत से तैयार किया जाए तो वह बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। नरगिस भी अब अपने अब्बा से यह सबक हासिल कर चुकी है। इतने सालों से जो यह बात नरगिस समझ नहीं सकी थी, आज नरगिस उन जिन्नात की दुनिया में जाकर अच्छी तरह समझ गई थी। फिर दूसरे दिन ही नरगिस ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। नरगिस जो उस देग के खो जाने की वजह से परेशान थी, लेकिन आज पहली बार हिम्मत करके अपने हाथों का जायका लोगों को खिलाना चाहती थी।
वरना तो नरगिस उसी देग के आसरे पर जिंदगी गुजार रही थी। फिर जैसे ही खाना पककर तैयार हुआ, लोग कहने लगे, वाह आज तो बेहतरीन खाना बना है, लगता है कि यह रेस्टोरेंट बहुत तरक्की करेगा। दिलावर भी आ चुका था। वो कहने लगा, शुक्र है कि तुम्हारी तबीयत ठीक तो हो गई और हमारा नुकसान नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि तुम 2-3 और लड़कों को यह खाना बनाना सिखा दो, ताकि जब तुम्हारी तबीयत खराब हो तो वह हमारे रेस्टोरेंट को ऐसे ही चलाएं। नरगिस उसकी बात अच्छी तरह समझ गई थी और पूरी मेहनत से उन्हें खाना बनाना सिखा रही थी। देखते ही देखते उसका रेस्टोरेंट खूब तरक्की करने लगा। लेकिन एक दिन बहुत बड़ा दिन था, जब इकट्ठे 20 डेग का ऑर्डर आया। यह एक शादी का ऑर्डर था, जहां पर उसे खाना बनाकर भेजना था। नरगिस ने उन लड़कों को भी अपने साथ लगाया। दिलावर कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आता कि हमारे छोटे से रेस्टोरेंट में कोई इतना बड़ा ऑर्डर कैसे भेज सकता है। नरगिस उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। लेकिन जैसे ही देगें पककर तैयार हुई, रात के 12 बजे अचानक कुछ अजीबोगरीब से लोग उन देग को लेने आए और उन्होंने सारी रकम नरगिस के हाथ में थमा दी। फिर एक शख्स जाते जाते नरगिस के कान में कहने लगा, यह तुम्हारे लिए अलग से सरदार ने इनाम भेजा है। फिर उसने एक बड़ी रकम का तोहफा नरगिस के हाथ पर रखा था। जबकि नरगिस आंखें फाड़े हैरत से उन्हें देख रही थी। इसका मतलब था कि यह जो ऑर्डर 20 डेग का उसे मिला था, यह किसी इंसान ने नहीं बल्कि उन्हीं जिन्नातों ने दिया था। नरगिस हैरान रह गई। फिर सारा हिसाब किताब किया और अपने पैसे लेकर घर आ गई। लेकिन इस बार नरगिस का अपने गांव जाने का इरादा था। नरगिस गांव जाने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक ही कोई उसके सामने आया। वह जिन्नात का सरदार था। उसे देखकर नरगिस डर गई। लेकिन वह कहने लगा, मैं चाहता हूं कि जब भी हमारे कबीले में दावत हो, तुम ही वहां आकर खाना बनाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ का जायका बहुत पसंद आया है। नरगिस ने उनसे वादा कर लिया कि उनकी बात से इनकार नहीं करूंगी, बल्कि हर साल उनकी दावत में आकर मैं खुद वो खाना तैयार करूंगी। फिर सारे पैसे लेकर नरगिस गांव आ गई, जहां पर उसकी बहनों की शादी की तैयारियां हो रही थी। सब लोगों की जबान पर नरगिस की तारीफें थीं। सब कहते थे कि दीन मोहम्मद की बेटी, जो इतनी कम उम्र और मासूम थी, जिसने कभी घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था, लेकिन आज देखो शहर में जाकर अपना कारोबार कर रही है। फिर नरगिस ने अपनी दोनों बहनों को रुखसत किया। अम्मा कह रही थी कि अब मैं नरगिस को भी रुखसत करना चाहती हूँ, लेकिन नरगिस का अभी ऐसा कोई इरादा नहीं था। नरगिस अपनी जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना चाहती थी। थोड़े दिन बाद ही नरगिस वापस शहर आ गई, जहां वो दोनों ही रेस्टोरेंट को बड़ा करने का सोच रहे थे। लेकिन इससे पहले ही दिलावर की बात पर नरगिस हैरान रह गई, जब वो नरगिस से कहने लगा कि तुम्हें देखते ही मेरे दिल में यह ख्याल आया था कि इस लड़की के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है, क्या तुम्हें मेरा साथ मंजूर है। नरगिस उसकी बात सुनकर शर्मा गई। अगर वो हिम्मत नहीं देता तो शायद नरगिस कभी भी यह हिम्मत हासिल ना करती। नरगिस ने उसकी बात पर हाँ कर दी। फिर एक दिन नरगिस और दिलावर का निकाह हो गया। अब नरगिस अपने रेस्टोरेंट को खूब तवज्जो दे रही थी। अब वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर खूब मेहनत कर रहे थे। लेकिन हर साल नरगिस वहां जाना नहीं भूलती थी, जहां पर नरगिस वादा कर चुकी थी उन जिन्नात के कबीले में दावत का खाना बनाने का। कुछ अरसे बाद दिलावर भी यह राज जान गया, लेकिन वो नरगिस की बात सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ। फिर कहता है कि जो नेक जिन्नात होते हैं वह हर एक की मदद नहीं करते, बल्कि कुछ खास लोग ही होते हैं जिनकी मदद करके वह खुश होते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।